करना। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं अंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्त हरे वृंद को कृष्ण। मेरा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमने 9-14 किया, राइट। 2 दिन हमने 9-14 किया, जिसमें भगवान महात्मा के बारे में बता रहे, 4 गुण महात्मा के बताए, है ना। तो उसके पहले हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो है ना मोहवश जो होता है ना इंसान, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वर। जो मेरे को मनुष्य के रूप में जानता है वो मूर्ख है, पूर्ण रूप से मूर्ख है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना वो मोहग्रस्त होकर जो है ना अपने सारे कर्मों को, अपने सारे जो है ना आशाओं को, जो मुक्ति की आशा है, और अपने सारे ज्ञान को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। उनका फल जो होता है ना वो जीरो हो जाता है ना, निष्फलम हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये हमने पढ़ा। और किस प्रकार इसके अपोजिट में अब जो है ना, इसके बाद इन्होंने बताया कि किस प्रकार जो है ना ये जो अपना महात्मा होते हैं वो 4 प्रकार के गुण लेके और इसमें लगे रहते हैं अपने सततम कीर्तयन्तो माम, ठीक है, यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। नित्य युक्त लगे रहते हैं और मेरे को नमस्कार करते हैं और मेरा कीर्तन करते हैं और व्रत लेते हैं, यत्न करते हैं, नए नए व्रत लेते हैं मेरे लिए, मेरे प्रचार के लिए, मेरी भक्ति के लिए, मुझे मेरा प्रेम पाने के लिए। ठीक है, हमने महात्मा के बारे में पढ़ा, उसके पहले मूर्खों के बारे में पढ़ा, और हमने उसके पहले पढ़ा कि किस प्रकार जो है ना भगवान इस सारी सृष्टि को अपनी शक्ति से, इच्छा शक्ति से प्रकट और विनष्ट करते रहते हैं ना। ठीक है, और ठीक है, बाकी पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम। आज हम श्लोक लेंगे 9-14। ठीक है, अब जो महात्मा है उनके बारे में बताया, वो किस प्रकार अनन्य भक्ति, जो अनन्य भक्ति होती, शुद्ध भक्ति वो करते हैं। लेकिन ऐसे भी भक्त हैं जो महात्मा नहीं हैं, जो अनन्य भक्ति नहीं करते लेकिन भक्ति करते हैं। ठीक है, अब उनके बारे में चर्चा चल रही है। अलग अलग टाइप के भक्त होते हैं इस संसार में। जो भक्त तो होते हैं जो शुद्ध भक्ति, अपन ने याद है ना आपको, योगा लेडर पढ़ा था हमने, जिसमें सबसे नीचे होता है सकाम कर्म, फिर होता है कर्म कांड, फिर होता है निष्काम कर्म, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। ये सारे जो है ना गौण भक्ति जिसमें कहते हैं, इसमें गुण प्रधानता होती है ना। अब होती है भक्ति, प्रधान भूत भक्ति जो है ना, के भक्ति योग के अंदर का पार्ट अपन समझते हैं। उसमें आता है सकाम मिश्र भक्ति, ठीक है, फिर आता है निष्काम मिश्र भक्ति, फिर आता है ज्ञान मिश्र भक्ति, फिर आता है योग मिश्र भक्ति, फिर मोक्ष मिश्र भक्ति, और उसके बाद आती है केवल भक्ति, शुद्ध भक्ति। तो हम थोड़ा ना अब ज्ञान मिश्र भक्तों के बारे में चर्चा करेंगे इस श्लोक में। ठीक है, जिनमें ज्ञान ज्यादा रहता है, ज्ञान की प्रधानता रहती है, भक्ति रहती है लेकिन बहुत कम रहती है उनके अंदर भक्ति, ज्ञान को वो लोग ज्यादा जोर देते हैं। ठीक है, यहाँ पहुंचते हैं 9.15। ठीक है, कल कुछ हमने होमवर्क वोमवर्क तो नहीं दिया था ना? नहीं था ना होमवर्क कोई? ठीक है,
रिपीट करेंगे साथ साथ, अनम्यूट कर सकते हैं। 9:15 ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये ज्ञान यज्ञेन च अभी अन्ये यजन्तो माम उपासते यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतो मुखहम् बहुधा विशतः मुखम् ज्ञान यज्ञेन च अप्य अन्ये यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तो माम उपासते यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् बहुधा विश्वतो मुखम् ज्ञान यज्ञेन च अप्य अन्ये यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तो माम उपासते यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। बहुधा विश्वतो मुखम्। अनुवाद। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूप में तथा विश्व रूप में करते हैं। ठीक है। अन्य लोग अब जो है ना, पिछले श्लोक से अब हम डाइवर्ट हो रहे हैं। पिछले श्लोक में महात्मा की बात चल रही थी, 2 श्लोकों में किस प्रकार महात्मा जो होता है ना, देवी प्रकृति के आश्रित में काम करता है और पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहता है। वो भगवान को जानता है कि वो अविनाशी आदि के रूप में जानता है, और वो 4 गुण भी हमने बताया किस प्रकार जो है ना वो भक्ति में लगा रहता है 4 गुणों के द्वारा। अब बात चल रही है अन्य लोग, अब महात्मा नहीं, मूर्ख भी नहीं। मूर्ख के बाद बताया था महात्मा के बारे में, अब महात्मा के बारे में भी बता दिए हैं। अब अन्य लोगों के बारे में बात चल रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन अनन्य भक्ति नहीं कर रहे हैं। ठीक है। उनके अंदर कुछ और ही धारणाएं चल रही हैं। कुछ और प्रकार के लोग भी हैं जो कि ज्ञान मिश्र भक्ति में आते हैं। ठीक है। ये ज्ञान मिश्र वालों के लिए चर्चा चल रही है। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, ज्ञान के द्वारा ना, उनके अंदर ज्ञान की प्रधानता होती है। वो लोग बराबर सारी चीजें पढ़ते हैं, भगवत गीता भी पढ़ते हैं, भागवतम भी पढ़ते हैं, जो भी पढ़ना है, लेकिन उनके अंदर भगवान के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने का मन नहीं रहता। वो सोचते हैं कि मैं पढ़ के भगवान को प्राप्त करूंगा। उनके अंदर क्या रहता है, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। है ना। कौन कौन से? एकत्वेन, एक चीज बताया, दूसरा पृथक्त्वेन, और तीसरा बहुधा विश्व तो मुखम। ठीक है। ये 3 प्रकार से वो उपासते, वो उपास करते हैं। ज्ञान यज्ञेन च अप्य अन्ये, जो ज्ञान यज्ञ में लगे रहते हैं अन्य लोग, यजंतो माम उपासते, वो मेरी कैसे भक्ति करते हैं? यजंतो माम मतलब मेरी कैसी भक्ति करते हैं, उपासना कैसी करते हैं? पहली एकत्वेन, दूसरी पृथक्त्वेन, और तीसरी बहुधा, बहुधा विश्व तो मुखम। ठीक है। अब इन तीनों के बारे में चर्चा करते हैं। ये हैं क्या? एकत्वेन क्या है, पृथक्त्वेन क्या है, और बहुधा विश्व तो मुखम क्या है ना। अनुवाद में लिखा है अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूपों में। क्या इतने में समझ में आ रहा है क्या लिखा है? अद्वय क्या होता है, विविध रूप क्या होता है, और विश्व रूप क्या होता है? समझ पा रहा है क्या? कोई समझाने की कोशिश कर सकता है? कोई बात नहीं, अपन प्रवेश करते हैं अंदर। तात्पर्य में सब कुछ लिखा हुआ है, फिर अपन डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। ठीक है। तात्पर्य, यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावना में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। ठीक है। ये तो हम पढ़ चुके हैं।
तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। तो ऐसे और भी लोग हैं जो पूजा तो करते हैं, महात्मा रूप नहीं है, लेकिन वो अनन्य भक्ति, वो जो चार बताई अपन ने, देवी प्रकृति के आश्रित होते हैं, भगवान को आदि और अविनाशी जानते हैं, जो प्रयास करते हैं, यत्न करते हैं, भगवान को नए नए व्रत लेते हैं और नित्य युक्त हमेशा कॉन्टिन्यूसली करते हैं, वो ऐसे नहीं है। ये लोग अलग टाइप के लोग हैं, है ना। किंतु जो वास्तव में किंतु वे भी विभिन्न प्रकार से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन आता है आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ जिज्ञासु के रूप में। कौन से श्लोक में किया था अपन ने? 7:16 याद है कि नहीं सबको? है ना। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। 7.16 याद है कि नहीं? चार लोग मेरे पास आते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। एक आर्तो जो परेशान है, दूसरा जिज्ञासु जिसको जिज्ञासा रहती है, तीसरा अर्थार्थी जिसको पैसा चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, और चौथा ज्ञानी। ये चार मेरे पास आते हैं, मेरी शरण ग्रहण करते हैं। अपन ने सुना था, पढ़ा था। अब बता रहे हैं, जा चुका है ये तो बता चुका है, फिर किंतु फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इनसे निम्न होते हैं, है ना, इनसे भी डाउन होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ये जो है ना सकाम मिश्र भक्त होते हैं और ज्ञान मिश्र भक्त होते हैं। याद है, हमने पढ़ा था ये जो 7.16 की कैटेगरी आती है, इसमें शुरू के तीन जो होते हैं, आर्तो, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये क्या होते हैं? सकाम मिश्र भक्ति। इनके अंदर जो है ना भक्ति तो रहती है लेकिन सकाम रहती है, इनको रिजल्ट चाहिए। और ज्ञानी जो होता है ना, ज्ञान मिश्र भक्ति में आता है। हमने पढ़ा था ये चीज, याद है कि नहीं सबको? अब बता रहे हैं, किंतु फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। तो एक और कैटेगरी आ गई जो भक्ति योग के तो अंदर है लेकिन इनसे भी नीचे है, ज्ञान मिश्र है लेकिन एकदम कम ज्ञान है, ना के बराबर ज्ञान है इनके अंदर। इन्हें तीन कोटियों में रखा जा सकता है। पहला, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। दूसरा, परमेश्वर को किसी मनोकल्पित रूप से पूजा करने वाले। तथा तीसरा, भगवान के विश्व रूप को पूजा करने वाले। ठीक है, तीन तरह से ये लोग भगवान की पूजा कर सकते हैं, मतलब तीन तरह के लोग हैं। पहला ऐसा है जो परमेश्वर तथा अपने को एक मानता है, मैं ही भगवान हूँ, वो ये मानता है। वो जानता है ये सिर्फ जीवन खत्म हो जाएगा तो मैं खुद अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म बन जाऊंगा, मैं ही भगवान बन जाऊंगा, है ना। और दूसरा सोचता है परमेश्वर को किसी मनोकल्पित रूप से पूजा करने वाले। मनोकल्पित मतलब वो क्या सोचता है? पेड़ हैं, पत्थर हैं, कोई देवी देवता हैं, इन सब में किसी भी एक को पकड़ता है, बोलता है यही भगवान है और इनकी पूजा करता है वो। ठीक है, और तीसरा, भगवान के विश्व रूप की पूजा करता है। एक जो विश्व रूप हमने देखा था, अर्जुन को दिखाया था भगवान ने, उस प्रकार कोई एक बड़ा सा भगवान का रूप लेता है जिसमें ब्रह्मांड ये वो सब कुछ डाल देता है और बोलता है यही भगवान है ना। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। मतलब ऐसे लोग भी हैं जो अपनी पूजा कराते हैं, अपनी खुद की पूजा करते हैं और कराते भी हैं, और इनकी प्रधानता भी है। समझ पा रहे हैं? जो आज की डेट में गुरु बन के सामने उभर के आ गए हैं और वो अपने आप को भगवान ही बताते हैं, और लोग उनकी पूजा करते हैं और लोग उनको जो है ना भगवान के रूप में देखते हैं। ऐसे लोगों के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग काफी सारे हो गए हैं आज की डेट में, अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग जगहों में। इसमें जो है ना एग्जाम्पल इसका आता है, मेरे ख्याल से बताना चाहिए कि नहीं। देखो, ये ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये कैटेगरी ऐसे कोई व्यक्ति की है जिसको भगवान के समान पूजा किया जा रहा है।
ठीक है, ऐसे लोग बहुत से हैं, हम देख सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है शायद ये साईं बाबा भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक व्यक्ति हैं और भगवान के रूप में लोग उनको अखंड क्या क्या बोलते पता नहीं, मेरे को बहुत गहरी, मैं भी जा चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस कैटेगरी में फॉल करना चाहिए। तो भगवान के रूप में हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, भगवान कृष्ण के जमाने में भी था ना एक पौंड्रुक नाम का जो भगवान बन हाँ, गया था। वो अपने नकली हाथ लगा दिया था उसने और बोलता था मैं ही कृष्ण हूँ, मेरी पूजा करो। जी प्रभु जी। आज पौंड्रिक। के जमाने में तो बहुत सारे लोग हैं दाढ़ी वाड़ी रख के जो बाबा बन के घर के पूजा हाँ, करते सही हैं। और सही कह जिसमें रहे वो हैं। कर्मकांडी वाले लोग तो उनमें बहुत विश्वास करते हैं। अरे इसीलिए तो परेशानी होती है, लोग जो है ना गलत सलत विश्वास बना लेते हैं, फिर उनका विश्वास टूटता है, फिर लोग सोचते हैं इन सब से दूर हट जाओ, कोई नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता। आपने शुरुआत ही गलत की, गलत आदमी पे भरोसा किया, गलत आदमी को भगवान के रूप में माना, तो वो तो आदमी है। आदमी क्या होता है, इन शरीर के लिमिटेशंस में ही रहेगा हमेशा, तो अरे उससे गलतियां भी होंगी, उससे कहीं ना कहीं त्रुटियां होंगी, और आप जब त्रुटि देखोगे तो आपका विश्वास उठ जाएगा। प्रभु जी सॉरी आपका टाइम ले रही हूँ। प्रभु जी गांव में तो बहुत सारे वो भगवान को छोड़ के जो अपन नॉर्मल भगवान को मानते हैं, देवी देवता को, उनको छोड़ के भूत प्रेत करने वालों को बुला के रात दिन उसके ही चक्कर में रहते हैं। तो मैं तो ऐसा भी देखती हूँ। मैंने खैर आज तक ऐसा देखा नहीं, पता नहीं मेरे से प्रभु ऐसा जी कोई आप गांव टकराया में नहीं। गए नहीं है, मैंने भी नहीं देखा था। पहले मैं अपने पिताजी के साथ रहती थी मुरादाबाद में, फिर उसके बाद मेरे पति के साथ में आ गई तो शादी हम्म। करके फिर अभी जस्ट हम जाते थे ऐसे 8-10 दिन को, तो कोई कुछ पता नहीं चल रहा था प्रभु जी। लेकिन अभी जो गए हम गांव में रहने को, मेरा थोड़ा पैर का प्रॉब्लम हो गया, फिर आप तो जानते हैं बहू आती है तो फिर उनको स्वतंत्रता चाहिए, तो हम लोग बोले रिटायर लाइफ में, पति तो मेरे अभी भी काम पर थे, कोरोना में उनका हो गया बंद, नहीं तो पूना में थे वो, पाषाण लिंक हम्म। पर काम पर ही थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। फिर हम लोग हम्म। गांव में सोचे कि घर एक बना के रखेंगे प्रभु जी। फिर गांव में अच्छा। खेती बाड़ी सब कुछ है, तो हम लोग जाते थे गांव को ही लेके करते रहते थे मेरे पति हम लोग। हमको लगा ही नहीं था कि हमको जरूरत भी पड़ेगी, लेकिन एक बहू आने के बाद डिसीजन लिया कि नहीं, परमानेंट रहना अच्छा नहीं है, अपना इज्जत भी रहेगा, आते जाते रहेंगे बाद में, अभी जो कर रहे तो कर लेते। फिर प्रभु जी हम्म। गांव में गए करने को, घर बहुत बड़ा था। मैं बोला एक रूम दे दो, मेरे पति बोले। हम लोग हालांकि हमेशा उनको मदद किए, लेकिन वहां से उनका मतलब मन बदल गया। फिर उन लोग ने इतना तकलीफ दिया प्रभु जी कि पूछो मत, खड़ा ही नहीं करने को देते थे। फिर बोलते थे अभी आप प्रूफ करो कि आप जो है, मैं अपने मेरे ससुर के नाम लेके हूँ और मेरे देवर के बच्चे, या आप उनके बेटे हो प्रभु जी। तो फिर वो, मैं बोला मेरे पति को तो मुझे कुछ बोलने ही नहीं देते थे, तुम चुप बैठो, तुमको कोई जरूरत नहीं बोलने की, और वो भी ज्यादा नहीं कुछ बोलते थे फालतू। तो मैं बोला माफ करना, मैं उनको बोली आप जो है, उसमें मैंने उनका आज्ञा का पालन कर दिया। मैंने बोला आपको प्रूफ देने की जरूरत क्या, आपकी माँ जिंदा है, बोलो वो अपने दादी के पास जाओ और पता करे कौन कहाँ से आए। इतना तक गिर जाते हैं प्रभु जी। फिर कैसा कैसा करके हम लोग ने थोड़ा घर बनाया अपनी घर में तो दिया नहीं, जगह भी नहीं दिया। फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम मतलब साइड में लोगों को बुलाया, तो भाई उनका भी हिस्सा है, देना चाहिए तो दिया। और हम लोग हर तरह से राजी थे कि आप आपको सब कुछ करेंगे, नहीं तैयार हुए थे। तो फिर वो भूत रोज और घर में आने का, और ऐसे ऐसे कौन कौन आता था डंडा उंडा लेके, क्या क्या सिंदूर टिकली ये वो सब हमारे नाम से चालू रहता था। और वो 3 रास्ते पर 4 रास्ते पर सुबह उठ के देख, तो मैं बोला ऐसा भी होता है क्या। ऐसा भी हुआ प्रभु जी, मैंने मेरे आंखों से देखा। और हम्म। वो वो मेरे साथ गुजर भी गया प्रभु जी। मैंने 9 महीने में घर बनाया, 9 महीने में मेरा घर भी उजड़ गया। मैं नहीं मानती थी इन बातों को, लेकिन पता नहीं संजोग था, लेकिन इंसान के थ्रू हो जाता है ना, तो लगता है कि हाँ इसको नहीं पसंद था, शायद इसकी हाय लग गई, ऐसा लगता है प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी हम्म। आपका टाइम बेकार किया। दंडवत चलो प्रणाम। कोई बात नहीं, ठीक है। तो प्रवेश करते हैं, वापस से जुड़ते हैं भगवत गीता में, भगवान क्या कह रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे बता रहे हैं जो अपने आप को भगवान मानते हैं और पूजा कराते हैं। ठीक है,
दूसरा, आगे बढ़ते हैं। और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं, स्वयं अपनी पूजा करते हैं। पता नहीं ऐसे कैसे लोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है। वो अपने आप को भगवान ही मानते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मैं भगवान ही, मेरे अंदर भगवान है तो मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा भी होनी चाहिए। इस प्रकार से पूजा कराते हैं, अपनी भी और खुद भी अपनी पूजा करते हैं। तो वो ये जानते हैं, वो ये सोचते हैं कि मेरे अंदर भगवान है। इस प्रकार के लोग हैं। ठीक है, कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता ही है। सामान्यतः निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर की पूजते हैं। तो निर्विशेषवादी जो होते हैं वो ऐसे ही पूजते हैं, वो क्योंकि ब्रह्म को पूजते हैं, वो भगवान का आकार नहीं मानते हैं। वो ये सोचते हैं ये सारा प्रकृति, ये ब्रह्म, सब कुछ भगवान है और मैं भी भगवान हूँ, क्योंकि मैं इस प्रकृति में हूँ, मेरे अंदर भी इन्हीं सब चीजों से एनर्जी आ रही है, मतलब मैं भी भगवान हूँ। वो ऐसा सोचते हैं। और दूसरे कोटि के वो लोग हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप का को परमेश्वर का रूप मान लेते हैं। वो देवताओं, सेकंड पार्ट जो है ना, एक हो गया एकत्वेन, मतलब एक, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, एकत्वेन। और पृथकत्वेन, पृथकत्वेन वो जो देवताओं को भगवान मानते हैं, किसी एक देवता को उठाते हैं और उसकी पूजा में लगे रहते हैं। और तीसरा जो है ना, तृतीय कोटि, ये विश्वतो मुखम है ना, बहुधा विश्वतो मुखम, इसके बारे में क्या कहा है? तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उनकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। तो वो ये सोचते हैं ये विश्व जो है ना, पूरा भगवान का एक स्वरूप है, और उस प्रकार से वो लोग पूजा करते हैं। तो इस श्लोक में जो है ना, एक्चुअल में क्लैरिटी नहीं है। मतलब इसमें ये एक्चुअल में हमारे, हम जो जिस वातावरण माहौल में रहते हैं उसके परे की बातें, जैसे कि माता जी ने भी बताया कि उन्होंने देखा है गांव में ऐसा होता है, बाकी हमने कभी नहीं देखा, ना हमने इन सब की प्रैक्टिस की है, ना कभी सुना है, इसलिए हम ये सब चीजें समझ भी नहीं सकते हैं। और हमको इसमें ज्यादा डिटेल में प्रवेश करना भी नहीं है ना, क्योंकि ये हमारे जो है ना महात्मा के बाहर की बात है। हम इस न कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, ना हमको इसको फॉलो करना है। ये खाली बताया गया है तो समझ रहे हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को भगवान मनवाते हैं और अपनी पूजा खुद भी करते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि पूजा करो। और दूसरी कैटेगरी ऐसी हो गई जो देवी देवताओं में से किसी एक को फाइनल पकड़ लेते हैं और उसी को भगवान मानते हैं। जैसे आज की डेट में प्रचलित है, बहुत से लोग सिर्फ भगवान किसको बोलते हैं? भगवान शिव को, शिव जी को भगवान बोलते हैं। और जो है ना, दुर्गा देवी माता को बोलते हैं सबसे ऊपर, जगदम्बा, हे जगदम्बा, प्रकट हुई फाड़ के खंबा, ऐसी भी है ना गाना। नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो बोलते हैं जगदम्बा, हे जगदम्बा, प्रकट हुई फाड़ के खंबा। पता नहीं कैसे कैसे गाने लोग बना लेते हैं। तो ये किसी भी एक को पकड़ते हैं और उसको भगवान मानते हैं, सब चीजों का कारण उसी को मानते हैं। उनको लगता है ये सबसे श्रेष्ठ है, बाकी सारे लोग नीचे। और उसके बाद थर्ड कैटेगरी हो गई विश्व विश्व तो मुखम, मतलब जिसमें भगवान को विश्व के रूप में देखा जाता है, और वो ये जानते हैं कि सिर्फ पूरा यूनिवर्सल फॉर्म जो है ना भगवान का, वही पूजा है। तो हम देखते हैं ये कौन से कौन से श्लोक में बताया गया है। भगवान विश्व मुख जो दिखाते हैं इसको अर्जुन को, 11वें में कहीं पे बताया हुआ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट में पढ़ते हैं। इसमें कुछ चीजों का मैंने डिस्कशन निकाल के रखा है, मैं आप लोगों से चर्चा करता हूँ। इसमें एक वराह वराह उपनिषद आता है, उसमें 3.3 में कहते हैं एकत्वेन के बारे में। एकत्वेन जो है ना, त्वम वम एव अहम अस्मि भगवा भागवो देवता अहम वै त्वम असि, है ना। ओ लॉर्ड, आई एम यू एंड यू आर मी। ये वराह उपनिषद का श्लोक है जिसमें ये वर्णन करता है भगवान आप मैं हूं और मैं आप हूं। तो देखो क्या होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में चल रही है चीजें वो नहीं देखते हैं लोग, खाली एक चीज को उठा के बता देते हैं। जैसे हमने पिछले श्लोक को पढ़ा, सततम कीर्तयन्तो माम ये जना माम यतन्तश्च दृढ़व्रता
नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य उपासते। ये खाली अगर हम ये पढ़ेंगे ना तो ये समझ में नहीं आएगा कि ये किसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन जब इसके पिछले श्लोक में पढ़ेंगे तब इसमें पता पड़ेगा कि ये महात्मा के बारे में वर्णन चल रहा है कि महात्मा लोगों का गुण क्या है। ठीक है, सिर्फ ये श्लोक उठाएंगे तो नहीं बता सकते ये किसके बारे में चर्चा चल रही। वैसे ही ये श्लोक खाली हम वराह उपनिषद का उठाएंगे तो ये पता नहीं पड़ सकता कि ये क्या चर्चा चल रही है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन लोग उठा के खाली एक श्लोक उठा के कोट कर देते हैं और डिबेट करना चालू कर देते हैं, क्योंकि दूसरों को उसके आगे पीछे की कोई जानकारी नहीं होती है। कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं हमारे जो है ना, उपनिषदों का सहारा लेते हैं और अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं कि देखो तुम्हारे उपनिषदों में ऐसा लिखा हुआ है, देखो समझो। खास तौर से क्या नाम है उसका, कौन है यार जो जो बड़ा नायर फालतू की नायर बातें। हाँ नायर, जाकिर क्या नाम है? नायक। जकीर जाकिर नायर, जाकिर नायर, जाकिर नायर। तो वो इतना फालतू आदमी है, इतना गलत सलत बोलता है, उपनिषदों का वर्णन देता है, पुराणों का वर्णन देता है और जबरदस्ती कन्वर्जन कराता है, वो धर्म परिवर्तन कराता है। वो आपको एक श्लोक बताएगा, आप उसका डिबेट नहीं कर सकते हो, आपको मालूम नहीं उस श्लोक के आगे और पीछे क्या कह रहे हैं भगवान, उपनिषद का क्या वर्णन है, क्या मीनिंग है, कुछ समझ में नहीं आएगा। वो एक दो श्लोक बताएगा, देखो आपके श्लोक में, आपके ही पुराणों में, आपके वेदों में ऐसा ऐसा कहा गया है, तो हाँ इस हिसाब से अल्लाह इज ग्रेट, हमारे धर्म में आ जाओ, ऐसा करो वैसा करो। ये सब गलत है, आपको अपनी बुद्धि को खोलना पड़ेगा। अगर आप किसी को अंधे होकर फॉलो नहीं कर सकते, आप पढ़ो, सारी चीजें पढ़ो, तब आप उसको फॉलो करो, ऐसे मत फॉलो करो। इवन भगवत गीता को भी अगर फॉलो करना तो आपको पढ़ना चाहिए, पूरा भगवत गीता पढ़ो, समझो, उसके बाद फॉलो करो क्या लिखा है भगवान ने, क्या कहना चाह रहे हैं भगवान। तो जो देखो इसकी, इसी में से एक कैटेगरी फॉल होगी, जो धर्म है ना, मेरे को ऐसा लगता है तुम्हारा जो इस्लाम धर्म है वो इन्हीं तीनों में से किसी एक कैटेगरी में फॉलो करेगा। पृथक्त्वेन एकत्वेन विश्वतो मुखम, उनका कोई आधार नहीं, कोई स्वरूप नहीं, किसी ऐसी चीज की पूजा कर रहे हैं जो पूरे विश्व में फैला हुआ है ना, जो सब पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा है, वो इसी कैटेगरी में आएगा। और दूसरा एक छांदोग्य उपनिषद में आता है, आदित्यो ब्रह्ममेति आदेशः, द सन इज ब्रह्मन, दिस इज इंस्ट्रक्शन। तो छांदोग्य उपनिषद में पृथक्त्वेन का एक एग्जाम्पल है। इसमें कहा गया है कि जो सूर्य है वो ब्राह्मण ब्रह्म है और यही आदेश है। तो सूर्य ब्रह्म है, ये आदेश है। सिर्फ अगर ये उठा लोगे तो आपको भी ये लगेगा कि हाँ शायद सूर्य ही सब चीजों को प्रोवाइड करा रहा है, सूर्य से ही सारा सृष्टि चल रही है, सूर्य आता है इसलिए जीव हैं, सूर्य नहीं आएगा तो जीवन खत्म हो जाएगा, जो कि फैक्ट है। अगर सूर्य सपोज करो 30 दिन नहीं निकलेगा तो हम सब मर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस प्रकार ये सूर्य को ऊपर कर रहा है, लेकिन इसका भी हम गहराई में जाएंगे, जब आगे पीछे का पूरा उपनिषद पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है। सूर्य को भी शक्ति कहाँ से मिल रही है? कृष्ण से मिल रही है। ठीक है। और एक होता है तांत्रिक, जो है ना, तांत्रिक आइडिया इज न देवो देवम अर्चयेत, वन हु डज नॉट आइडेंटिफाई विथ देवास कैन नॉट वर्शिप देवा। जो देवताओं को नहीं पहचान पाता, जो नहीं देख पाता, वो देवताओं की वर्शिप नहीं करता, क्योंकि बोलता है मैंने देखा थोड़ी है, मैं नहीं पूजा करने वाला हूँ उसकी, मैं तो खाली नेचर को देखता हूँ, मैं नेचर को मानता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं है। तो इस प्रकार जो है ना, अलग अलग उपनिषदों का सहारा लेके इन सब चीजों को सपोर्ट करते हैं, जो कि गलत है, ऐसा है नहीं। ठीक है। तो इसमें तीन तीन पार्ट में अपन इसको समझ सकते हैं। एक पार्ट हो गया एकत्वेन, जो महात्मा नहीं है उनकी वर्णन चल रहा है ना, याद रखना। यहाँ पे शुरू पहली लाइन जो है, अन्य लोग है जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं। तो बाकी सारे धर्म जो हो गए हमारे यहाँ के, वो बाकी जो हमारे सनातन धर्म, जो भगवत गीता को छोड़ के दूसरे प्रकार, अन्य अन्य प्रकारों से भगवान की पूजा कर रहे हैं, जिसको जिनके धर्म में उनको भगवान बताया गया, उनके बारे में चर्चा चल रही है। ये वहां बता रहे अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा अद्वैय रूप में, मतलब स्वयं को भगवान बना लिए, जैसे मैंने बताया आपको साईं बाबा, विविध रूप में
अलग अलग देवी देवताओं को उठा के भगवान बना लिए, दुर्गा माँ, ये वहाँ वो, उनको भगवान बना लिए। और तीसरा विश्व रूप में पूरे जगत में फैला हुआ है, हे खुदा कहाँ हो आप, आपका स्वरूप नहीं है लेकिन आप चारों जगह हो। इस प्रकार से जो सोचते हैं वो इस श्लोक में फॉल करते हैं। और वो भी जो है ना, अन्य लोग वो भी ज्ञान में लगे हैं, उनके अंदर भी भक्ति रहती है। ऐसा नहीं कि भक्त नहीं, वो भक्त हैं, वो जिसको पूज रहे वो उनके भक्त हैं, वो उनको मान रहे हैं कि वो हमारे सब चीज वही है करने वाले। और इस प्रकार से वो अपनी अलग ही संप्रदाय बना के अपनी भक्ति में लगे रहते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये हमारा परव्यू के बाहर है, हमको ज्यादा इसमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, हमको इसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो सारी चीजों का भगवान ने राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम सब बता दिया हमारे को, गहरी से गहरी बात बता दी भगवान ने। तो हम क्यों एक श्लोक को पकड़ के और वो उस कैटेगरी में फॉल करें। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी जिन लोग पूरा विश्व को भगवान के रूप में मानते हैं उनका क्या गति होता होगा प्रभु? देखो, भक्त तो वो भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन मुक्ति तो इतनी जल्दी नहीं मिलती है। डिपेंड करता है, अगर और वो मतलब उनको कहीं से किसी का मौका मिल जाए और सही दिशा में आ जाए, वो उनको अगर भगवान की भक्ति मिल जाए तब तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे घूमना फिरना पड़ेगा और क्या, संसार में आना जाना पड़ेगा। अब्रह्म भुवान लोकान पुनावृतो अर्जुन, पढ़े थे ना बनने। इस लोक में, इस संसार में बार बार आना और जाना पड़ता है। हे अर्जुन, ऊपर ब्रह्मा से लेके नीचे तक के सारे लोग बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आते और जाते रहते हैं। कौन सा श्लोक था? 8.16। अब्रह्म भुवनाद लोकान पुनः आवृतो अर्जुन माम उपेत्य तू कौंतुए पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन अगर मेरी भक्ति करते हो तब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होता, नहीं तो फिर बाकी सब लोगों का तो आना जाना लगा रहता है ना। तो प्रभु जी उन लोगों के लिए कुछ समय के लिए जैसे कुछ अच्छे लोग में जाते होंगे फिर वापस आते होंगे, ऐसी है? देखो ऐसा है कि इसमें अगर कुछ उनके पुण्य हैं, अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, उन्होंने अच्छी अपनी गति बनाई है, गरीबों को दान दे रही है, किसी भी अच्छे मतलब विचार अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, तो धीरे धीरे उनका एलिवेशन होता है, उनको अंदर जो है ना भगवान, फिर भक्ति की चांस होती है कि उनको बीज मिल जाए भक्ति का। नहीं तो नेक्स्ट लोग में थोड़ा सा बेटर उनको मिलेगा, घर परिवार ऐसा मिलेगा जहां उनको भक्ति करने का चांस मिले। पुण्य खत्म होंगे तो क्या होगा? शिने पुण्य अपना कौन सा श्लोक है जिसमें बताते हैं कि पुण्य खत्म होता है और पुण्य उदय होते हैं, और जिनके पापों का क्षय हो जाता है उनको भगवान अपनी भक्ति देते हैं, वो दृढ़ता से भगवान की भक्ति करते हैं ना। कौन सा है? ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़वता। जिनके पापों का क्षय हो चुका है, पुण्यों का उदय हो चुका है, वो मेरी भक्ति में आते हैं। तो ये कंडीशन भी होनी चाहिए उनके साथ कि पाप करे जा रहे हैं तो वो और दूर होते चले जाएंगे भगवान से, पुण्य कर रहे हैं तो भगवान के पास आते चले जाएंगे। मतलब आप सोचो, सपोज करो जो ये सब चाइना में रह रहे हैं, अफगानिस्तान में बेचारे जो बड़े दूर हैं भगवान से, भगवान का नाम तक नहीं जानते हैं, वो अगर अपने जीवन में पाप को खत्म करें, पुण्य को करें, अच्छे कर्म करें, गंदे लोगों को संग छोड़ें, धीरे 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 अब उनको नेक्स्ट जन्म मिलेगा, अगर उन्होंने अच्छे कर्म किए तब जाके उनको भारत में जन्म मिलेगा। फिर जाके भारत में भी पहले किसका, सूर्य देव की उपासना करेंगे, वो जन्म निकल जाएगा, ऐसे काफी सारे जन्म निकलेंगे, 100 जन्म निकल जाएंगे। फिर उसके बाद कौन से, गणेश की मिलेगी उनको भक्ति, फिर 100 जन्म तक गणेश के भक्त बनेंगे, फिर उनके बाद 100 जन्म तक शिव जी के भक्त बनेंगे, उसके बाद जाके कृष्ण के भक्त बनेंगे। तो इस प्रकार से धीरे 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 भगवान के करीब जाया जाता है अलग अलग जन्मों में। अगर इन बिटवीन किसी की किस्मत अच्छी है,
किसी वैष्णव ने किसी पे कृपा कर दी, उसको महाप्रसाद खिला दिया, उसको स्पर्श दे दिया अपना, या कहीं से भगवान का नाम सुन लिया या भगवान का नाम मुंह से बोल दिया, अरे ये हरे कृष्ण वाले पागल होते हैं, ये लोग तो खाली पैसा बाहर लेके जाते हैं, विदेश की संस्था है, हिंदुस्तान की संस्था नहीं है, बस दिन रात हरे कृष्ण करते रहते हैं। तो ऐसे बोलने से भी कृष्ण का नाम निकलता है और ऐसे नाम से भी पुण्य मिलता है और पापों का क्षय होता है। तो अगर किसी भी प्रकार से भगवान का नाम ले लिए तो अपना काम तो नाम करेगा ही करेगा। तो धीरे धीरे भगवान के पास जाना है तो ऐसे ऐसे भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण ये प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, जैसे कि हम्म। वो अभी वो बोलते कि भगवान शिव ही मतलब है, और वो ज्योति की पूजा करते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं, तो भी उनको हम्म। भगवान तो जाने का मौका नहीं रहेगा ना। अगर वो इतना मेहनत करते हैं तो भी वो भगवान भगवान के पास तो नहीं जा सकते, भगवान धाम तो नहीं, जा वो सकते। ब्रह्म तक जाएंगे ना, मुक्ति तो मिलेगी ब्रह्म ब्रह्म तक। हम 5 प्रकार की मुक्तियां पढ़ चुके हैं ना, जी जी सामीप्य, सायुज्य, सालोक्य और सानिध्य और शास्त्रीय, इस प्रकार की 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं, जिनमें एक मुक्ति होती है जिसमें खाली ब्रह्म के तेज तक पहुंचते हैं। जिन्होंने ब्रह्म की उपासना की है वो ब्रह्म के तेज तक ही पहुंचते हैं। जो कामना करोगे वहां तक पहुंचोगे, वही मिलेगा जीवन मृत्यु के बाद। तो उन्होंने ब्रह्म की उपासना की तो वो ब्रह्म तक पहुंचेंगे। ब्रह्म है क्या? ब्रह्म जैसे सूर्य की रोशनी, सूर्य का तेज कहलाता है, वैसे ही भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है उसको ब्रह्म तेज कहा जाता है। उस तेज में जाके बस वहीं पे ही पहुंच पाएंगे। ना वो भगवान को देख पाएंगे, ना भगवान की लीलाओं का संग कर पाएंगे, ना कुछ और कर पाएंगे। खाली वहां जाके इंतजार करते रहेंगे और कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे लोगों का दोबारा जीवन संभव है। जिस दिन परेशान हो गए, ऐसा लगा कुछ बचा नहीं है, तो उनके अंदर फिर से इच्छा हुई कि नहीं यार अब चलो यहाँ से वापस, तो उनको दोबारा जन्म मिल जाएगा। जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। एक श्लोक था, मैंने निकाल के रखा था कि भगवान का नाम आप किसी भी रूप में लोगे तो आपके अंदर वो काम तो करता ही है। चलो ढूंढना पड़ जाएगा कहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। छोटा सा श्लोक है, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन वाला मैटर नहीं है। श्लोक रिपीट कर लेते हैं सब साथ में। अहम कृतु अहम यज्ञ अहं क्रतु अहं अहं पितु अहं यज्ञ यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम स्वधा अहम् अहम् औषधम् औषधम् मंत्रो अहम अहम एव मंत्रो मन्त्रपदम् अहम् 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 एव आज्यम अहम अग्नि अहम हृतम आज्यम अहम् अहम् अग्नि अहम् हृतम् अहम कृतु अहम यज्ञो अहं कृतो अहं यज्ञो तथा अहम अहम औषधम स्वधा तदा अहम् अहम् औषधम् मंत्रो अहम अहम एव अज्यम मंत्रो अहम् अहम् एव आज्यम् अहम अग्नि अहम हृतम अहम् अग्नि हृतम् अहम कृतम अहम यज्ञः अहं अहम् यज्ञ त्वदा अहम अहम औषधम स्वधा मंत्रो अहम अहम एव अज्यम मंत्रो अहम् आज्यम् अहम अग्नि अहम हृतम अहं अग्नि अग्नि अहम् अहं हृतम्
अनुवाद, किंतु मैं ही कर्म कांड मैं ही यज्ञ, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। 8 चीजें बताई हैं भगवान ने यहाँ पे कि मैं हूँ। क्या हूँ? सबसे पहले तो कर्म कांड मैं हूँ, जो करते हैं कृतुम कर्म कांड, जो भी अनुष्ठान होते हैं वो मैं हूँ। और यज्ञ मैं हूँ, सब समस्त यज्ञ मैं हूँ। और स्वधा, स्वधा जो होता है ना, वो तर्पण दिया जाता है। स्वधा क्या होती है? स्वधा जो होती है वो अयर माँ जो होती है ना, जो पितृलोक में अयर माँ महाराज है, वहां के अधिष्ठाता है, जो उनके अंडर में पितृलोक चलता है, उनकी पत्नी का नाम है स्वधा। एक होता है स्वाहा और एक होता है स्वधा। तो स्वाहा यज्ञों में होता है, स्वाहा स्वाहा करते हैं, वो अग्नि की पत्नी का नाम है, अग्निदेव की जो उनकी पत्नी है वो स्वाहा है। और जो स्वधा है वो अयर माँ की पत्नी है। ठीक है, तो स्वधा जो होती है वो पितरों के लिए होती है, और स्वाहा जो होती है वो देवताओं और भगवान के लिए होती है, जिसमें सारे यज्ञ कांड होते हैं। ठीक है, अग्नि में जो दिया जाता है वो लेके जाती है स्वाहा, और जो तर्पण पितरों के लिए दिया जाता है अरमा को, वो स्वधा लेके जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि जो खास जो होते हैं ना, ये वाले पंडित जो श्राद्ध के और इसके अलग होते हैं, वो अलग प्रक्रिया से कार्य किया जाता है। उसमें सारा उल्टा उल्टा ऐसा ऐसा करते हैं, और इसमें ऐसा ऐसा करते हैं, उसमें ऐसा ऐसा करते हैं, इसमें ऐसा ऐसा करते हैं, सब उल्टा चलता है। ठीक है, तर्पण। और कह रहे हैं औषधि मैं हूं, जितने भी जड़ी बूटियां औषधि मैं हूं, दिव्य ध्वनि यानी ओमकार मैं हूं, और घी मैं हूं, और अग्नि मैं हूं, और आहुतियां भी मैं ही हूं। तो कुल मिला के सारी चीज भगवान है। यहाँ ऐश्वर्य का वर्णन चल रहा है भगवान के, है ना। तो इसमें क्रतु, क्रतु जो होती है ना, ये ज्योतिष्टमा, ज्योतिष्टोम का जो जो होता है ना, उसको क्रतु, जो भी सेक्रीफाइसेस जो भी उसमें यज्ञ में अनुष्ठान में डाला जाता है वो क्रतु कहलाते हैं। मतलब कुल मिला के कर्म कांड, है ना। और यज्ञ जो होता है वो हमने बता दिया आपको, जितने भी यज्ञ होते हैं। और स्वधा, वो भी मैंने बता दिया आपको, पितृ से रिलेटेड जो कर्म होते हैं। और औषधि मेडिसिन हो गई, मंत्र जो हो गए वो सबसे उच्च मंत्र ओमकार मंत्र। ठीक है, और अज्य, तो ये घी जो होता है, सब्सटेंस फॉर ऑफरिंग सच एज घी, अज बराबर घी हो गया। और अग्नि और हृता। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं, फटाफट हो जाएगा। ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है, स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत के रूप में एक प्रकार से औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण है। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाले दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण है। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि पंच तत्वों में से एक है। हमने पढ़ा था, भगवान बताए थे अपराशक्ति, याद है? 8 चीजें मैं हूं, कौन सी? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 चीजें भगवान की अपराशक्ति हैं। 7.04 में हमने पढ़ा था। तो यहाँ बता रहे हैं वही 5 तत्वों में से एक है अग्नि। अतः वह कृष्ण से की भिन्ना शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों में कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण हैं। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए ये समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। तो जब भगवान बता रहे हैं मैं ही सब कुछ हूँ, तो फिर अलग से और अलग अलग लोगों की पूजा करके, अर्पण करके, यज्ञ करके, घी डाल के क्या मतलब करने का? जब सब भगवान है तो चुपचाप भगवान की भक्ति करो। वो बोल रहा मैं ही घी हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही कर्मकांड हूँ, मैं ही तर्पण हूँ, मैं ही जो है वो मंत्र हूँ, सब कुछ मैं हूँ। तो हम अलग से इन सब को प्रसन्न करने के लिए क्यों करें? हमको सीधा सीधा डायरेक्ट भगवान की, कृष्ण की शरणागति कर लेनी चाहिए और उनको ही पूजना चाहिए। ठीक है, तो ये सब इसके जो है ना, जैसे 5.29 में हमने पढ़ा था, भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मतलब मैं ही सब चीजों का भोक्ता हूँ, सारे यज्ञ जो है ना मेरे लिए ही किया जाता है।
इस प्रकार जो है ना, भगवान ही सबसे ऊपर है, सर्वलोक महेश्वर, सारे लोगों के, सारे लोकों के, सारे देवताओं के ऊपर भगवान है ना। और सर्व सुहृदय सर्वभूतानाम, सबके हृदय में रहते हैं। सुहृदय मतलब मित्र के रूप में रहते हैं। ये जिसको मालूम पड़ जाता है उसको शांति मिल जाती है, उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यस तप्त कांचनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि अगर हम लोग ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है और उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, तो फिर जो ये तीज रखते हैं, करवा चौथ रखते हैं, कमरछठ रखते हैं, व्रत, तो इन सबको फिर उनको वो करते हैं तो फिर क्या फल मिलता है उसका उनको? तो उनको तो मतलब अपराध लगेगा। नहीं नहीं, कोई अपराध नहीं रहेगा। देखो क्या तो है। फिर मुझे सब जानने के बाद भी लोग ये करते हैं जो कृष्ण, जैसे हम हैं, अब हम तो दीक्षित भी हैं, और हम अगर ये सब रखते हैं तो फिर? देखो एक चीज समझो, आप दीक्षित भी हो, आप कृष्ण की भक्ति भी कर रहे हो, तो क्या आप पूर्ण रूप से भक्ति कर रहे हो? आपने अपना वर्णाश्रम धर्म भी छोड़ दिया है? क्या आप अपने घर के प्रति जो कर्तव्य हैं, जो भौतिक चीजों के प्रति आसक्त हैं, क्या आप वो सब छोड़ दिए हो? जिस दिन आप पूर्ण रूप से भौतिक संसार को त्याग दोगे, जिस दिन आप पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान पे समर्पित कर दोगे, उस दिन कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई तीज करने की जरूरत नहीं है, कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, है ना। आगे आएगा 18वें अध्याय में इसी चीज का वर्णन है कि किस समय इंसान जब पूर्ण रूप से मेरी शरणागति कर लेता है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके लिए बाकी कोई भी कार्य बचता नहीं है शेष करने के लिए। वो हर चीजों से बाहर हो जाता है। तो एक अपन ने पढ़ा था श्लोक आता है, जिस दिन हम सब कुछ छोड़ देंगे, अपने आप को भगवान की शरणागति में डाल देंगे, उस दिन हमारे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम्म, हम्म, हम्म। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पढ़े थे प्रभु जी, मैंने हाँ, शायद वो पूछा भी किसी था। तात्पर्य में लिखा था किसी जी श्लोक जी, के। तात्पर्य में लिखा था, हाँ, तात्पर्य में। वो जो है ना सारे कर्म कांड से बाहर हो जाता है, वो पहले अध्याय में है वो। जब वो अर्जुन को डाउट होता है ना कि मैं ये सब करूंगा तो वयोवृद्ध मर जाएंगे, फिर वर्ण जो है संकर उत्पन्न हो जाएगा। हाँ ये है ना, श्रीमद् भागवतम 11.5.41, इसमें कहते हैं, देव ऋषि भूताप्त नृणाम पित्राणाम न किंकरो न अयम ऋणी च राजन सर्व आत्मना यह शरण्यम गतो मुकुंदम परिहव्य करतम। हे राजन, जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कर्मों को त्याग कर उन मुकुंद के चरण कमलों में पूरी तरह से शरण ली है, ऐसे व्यक्ति, सुन लीजिए, ऐसे व्यक्ति देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों या दिवंगत हो चुके पितरों का ऋणी नहीं रहता। चूंकि इन सभी श्रेणियों के जीव भगवान के ही विभिन्न अंश हैं, अतः जिसने भगवान की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया है, उसे ऐसे लोगों की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ठीक है माता जी। श्रीमद् भागवतम 11.5.41, इसमें क्लियर काट कहा गया है, जिस दिन आप पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति करते हो, उस दिन आपको ये सब छोड़ देने, आप मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो लेवल तो आए पहले। अब प्रभु जी, हमको करने का मन ही नहीं करे तो मतलब ऐसा लगे कि नहीं हम कृष्ण के हो सकते हैं, करने का मन ना करे तो? नहीं देखो, ये तो अच्छी बात है, अगर मन कर रहा है कृष्ण के लिए कि हमको सब कुछ कृष्ण के लिए करना है तो ठीक है। देखिए हमने अभी पढ़ा भी था, 7वें या 6वें अध्याय में पढ़ा था कि हम देवी देवताओं के लिए जो भी कार्य करते हैं ना,
ये सोच के करना चाहिए कि ये भगवान के अंश हैं, जो भी ये देते हैं वो भगवान से ही मिलता है, तो इनडायरेक्टली मैं भगवान की ही पूजा कर रही हूँ। ये सोच के आपको ये सारे कार्य करने चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं, जैसे सपोज करो एक तीज हो गया, वो पति के लिए हो गया, चंद्रमा को देख के करते हैं उसको, तो हमको ये सोचना चाहिए भैया इनडायरेक्टली ये भगवान के ही द्वारा बोला गया है, और देवी देवताओं को नहीं, मैं भगवान की ही पूजा कर रही हूँ, ये मान के करना चाहिए। ठीक है है ना, प्रभु। करना चाहिए, थैंक यू। क्योंकि हम अभी कटे नहीं है ना इस पूरे भौतिक संसार से। अगर कट जाओ तब तो छोड़ दो, लेकिन कटे नहीं हो आप तो जा रहे हो, कर्म भी कर रहे हो, आप खा भी रहे हो, घूम भी रहे हो, है ना, मजे भी कर रहे हो, उसके बाद बोलते हो कि मेरी बाकी चीजों की इच्छा नहीं होती। तो ये चीजें क्यों इच्छा हो रही है, घूमने फिरने की क्यों इच्छा हो रही है, खाने पीने कमाने की क्यों इच्छा हो रही है? भाई धन कमाने के लिए जा रहे हो आप, अपने अच्छे खाने के लिए सब व्यवस्थाएं कर रहे हो, उसको भी छोड़ दो फिर। जिस दिन पूरी तरह से छूटेगा उस दिन छोड़ सकते हो आप, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण प्रभु उपास जी। छोड़ दिए और कमाना छोड़े नहीं वो गलत हो जाएगा। जी हरे कृष्ण ठीक है। प्रभु जी। जी थैंक यू प्रभु जी, प्रभु हरे जी। कृष्ण। बोलिए रोहित प्रभु, बोलिए। आप प्रभु जी, जैसे पीछे लेक्चर सुना था मैं, या शायद समाप्त हो गया, कोई तो बोल रहे थे, अब मेरे को इसमें ध्यान नहीं, जैसे 16 माला करते हैं ना, तो जैसे तीज है, ये है, आप करवा चौथ है, और आपको नवरात्रि है, ये रखने की जरूरत नहीं है, हाँ नहीं देखो, है ना। इसमें रखा नौ, मतलब आप डबल ड्यूलिटी हो जाती है प्रभु जी इसमें, जो है ना। जैसे आज हम्म तीज है, वैसे तो बहुत सारी माताएं जो है रखती भी है, नहीं भी रखती, तो यहाँ जैसे कहानी ज्वाइन किए थे ना, तो उसे बोला गया था कि आपको जरूरत नहीं है सब कुछ, क्योंकि ये शास्त्र में लिखित नहीं है ना। बहुत सारी चीजें जो है ना, ये तो खैर हमारा पूर्वज चला आ रहा है, तो कोई प्रमाण नहीं है कि वो रखना चाहिए, कैसा करना चाहिए, इसलिए तो मना करते हैं। जैसे आपने बताया कि जैसे आप पारंगत हो जाएंगे, तो पारंगत तो आदमी को जिंदगी भर में पारंगत होना बहुत मुश्किल रहता है, तो जो गृहस्थ रहते हैं ना, एकदम होना बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन आपका जो कर्म कांड वाला जो रहता है, सिस्टम रहता है, उसको खत्म करने को बोला गया है। ये क्या है जो आप बोल रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन ये इसलिए कहा जाता है कि आप एक निष्ठ रहो, है ना। आप अलग अलग, जितने अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करोगे ना, आप उतने फंसे रहोगे। इसलिए ये सब बताया जाता है कि एक निष्ठ अपने को, एक एकला प्रभु कृष्ण और सब भृत्य, ये हमको मानना है, इसलिए हमको ये सब छोड़ देना है। लेकिन अगर आपके घर में और आप सब चीजें नहीं छोड़ सकते हो, तो फिर आप इसको कंटिन्यू करो। छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, लेकिन फिर आपको जो है ना, वो अंदर भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने ये छोड़ दिया, कहीं इसके कारण ऐसा तो नहीं हो रहा है, वैसा तो नहीं हो रहा है, ये सब भाव नहीं आना चाहिए। छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, लेकिन इतना इजी नहीं है, क्योंकि घर बार में रख रहे हैं। अब आप अपना अलग से नई चीज चालू कर दोगे तो कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ेगा, फिर चार चीजें नेगेटिव हो जाएंगी, फिर आपके घर का माहौल खराब ना हो जाए। इसलिए आप ये सोच के करो कि मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ, और ये सारे पूजा अर्चना जो भी है ये कृष्ण के द्वारा ही बताई गई है, मैं उसके लिए कर रही हूँ। ठीक है, बाकी जैसी है, छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो और उच्च जो है ना, अच्छा विचार है, एक निष्ठ होना, कृष्ण के प्रति समर्पित रहना। लेकिन हरे क्या है कृष्ण। कि लेकिन हम जो ये भी करते रहेंगे वो भी करते रहेंगे, तो हम तो बीच में लटके रहेंगे ना। हम्म, तो ये जैसा आप हम्म, बोल रहे ये करना, तो हमारा तो एक रास्ता मिलेगा ही नहीं ना। तो बोलते हैं भगवान शंकर जी का पूजा करना अच्छी है, शंकर जी से पूजा भी करो तो मांगो कि भगवान भगवान शंकर जी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, हमेशा वो पूजा करते, तो उससे उनकी भगवान की भक्ति मांग लो। बाकी जो है हम जिस तरह से घर भी करेंगे, भगवान को भी करेंगे, फिर ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, तो हम तो उसमें उलझे ही रहेंगे। तो वही तो चर्चा चल रही है, किसी की करनी नहीं चाहिए, सिर्फ प्रभु तो कृष्ण को ही मानना चाहिए, और किसी को भगवान मानना ही नहीं चाहिए, ये तो फैक्ट है। जैसे हम पेड़ को पानी डाले जड़ में तो सबको मिल जाता है, वैसे भगवान ये तो बस हो गया। कृष्ण हाँ भक्त। एकदम सही है, ये तो अपन ने पढ़ाई है, एकदम सही है, कृष्ण भक्त, उसी में ही सब कुछ मिल जाता है आपको, और अलग से किसी की पूजा अर्चना करने की जरूरत ही नहीं है। ये भाव आ जाए तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद नाम। जी सोनिका माता जी कुछ कह रही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी अरे जो 18.66 में है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, फिर उसका भी यही मीनिंग हुआ ना कि सर हमारे सभी जो हम जब हम इस यहाँ तक पहुंच जाएं तब हम सभी धर्म छोड़ सकते हैं। देखिए, ये फैक्ट है कि अगर आप सब कुछ छोड़ के कृष्ण के पास चले जाते हो ना, तो कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। ये फैक्ट है, इसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट नहीं है ना। लेकिन आप छोड़ सकते हो, आप सब चीज छोड़ दिए हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हो तो कैसे करोगे फिर बताओ। आप आधा छोड़ रहे हो, आधा सिर्फ वो चीजें छोड़ रहे हो जो आपको उचित नहीं लग रही है, जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो, जो आपको थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाली स्टेज में डाल देते हैं, कहीं ना कहीं तकलीफ वाली स्टेज में डाल देती हैं। सिर्फ वो चीजें छोड़ोगे और बाकी चीजें एक्सेप्ट करते रहोगे, जिसमें आपको मजा आ रहा है, जिसमें आपकी इंद्रिय तृप्ति हो रही है, वो काम करोगे, तो ये भी तो गलत है। मतलब प्रभु जी करो। हमारा लेवल जब तक वहां तक नहीं पहुंचता तब तक हमें अभी प्रयास करना चाहिए ना, जब हम हाँ, उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि थोड़े थोड़े कर्म कांड जो है ना, वो पूर्ण रूप से चलते रहते हैं। जब तक हमारे अंदर एक निष्ठ की भावना नहीं आ जाती तब तक चलते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप छोड़ना चाहिए। जैसे काफी सारे देवी देवताओं की पूजा, नवरात्र के उपवास, ये सब छोड़ना चाहिए। ये सब नहीं रखने की कोई जरूरत नहीं। आप बस एकादशी रखो, वो बहुत है आपके लिए। तो छोड़ते तो रहना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे सब चीज छोड़ो, तब जाके आप भगवान की शरणागति पा पाओगे। तब भगवान कहते हैं कि मेरे पास आ गए, अब तुम्हारे को कुछ भी और करने की जरूरत नहीं। तो लिविंग की जो एक टेंडेंसी है ना, वो तो आपको लानी ही पड़ेगी। और जो है ना, हिज ग्रेस जीता मित्र प्रभु आए थे, तब उनसे चर्चा चल रही थी हमारी। तो हमारे घर भी आए थे, उन्होंने मंदिर भी हमारा देखा। जब उसमें सारे देवी देवताओं के फोटो और उनकी मूर्तियां देखी, तो उनके मुख से यही निकला कि जितना हम सबकी पूजा करेंगे ना, उतना जीवन हमारा पजल्ड रहता है। बोले एक एक करके आप इन सबको बाहर करो, सिर्फ कृष्ण की पूजा करोगे तो आपका जीवन पजल्ड नहीं रहेगा। आप जितने ज्यादा देवी देवताओं की पूजा करोगे ना, उतना ज्यादा जीवन आपका पूरा डाउटफुल रहेगा। कभी आपको लगेगा ये करूं, कभी वो करूं, कभी आपके जीवन में तकलीफ रहेगी, कभी नहीं रहेगी। बोले एक निष्ठ हो जाओगे तो आप अपने जीवन को सही उद्देश्य में ले जा सकोगे। लेकिन अगर देखो, अब मेरे घर में सपोज करो मेरी मदर है, वो नहीं छोड़ सकती। मेरे घर में काफी सारे लोग रहते हैं, मैं ऐसे किसी के भी कहने से या मतलब मानता मैं जरूर हूँ, लेकिन ऐसे मैं हटा नहीं सकता किसी को भी। आज हमारी भी तो घर परिवार है, तो कैसे करेंगे। तो फिर मेरे गुरु हिस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी ने मेरे को बताया कि आपको किसी को भी मंदिर से निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने मन में, हृदय में सिर्फ एक को अपना भगवान मान के आप उसकी पूजा करो। बाकी सबको ये मान के पूजो कि वो भगवान के अंश हैं, उनसे हमको कुछ मंगना नहीं है। उनसे सिर्फ यही बोलना है कि भाई मेरे को आप भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति दो, बस। और उससे ज्यादा कभी मंगना नहीं। बोले किसी भी देवी देवता से कुछ नहीं मांगना, सिर्फ ये मान के उनकी पूजा करो, उनको अगरबत्ती दिखा दो, नमस्कार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा चलने दो। तो ये क्या है, जब तक आप एक निष्ठ पूर्ण रूप से सब चीजें छोड़ नहीं सकते हो, तब तक आपको थोड़ा थोड़ा फॉलो करना पड़ जाता है। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज जी। मेरे आज मेरा पोता अर्णव प्रभु जी का जन्मदिन है। आप सभी वैष्णव भक्तों से मेरी ही प्रार्थना है, वो अभी रुद्रपुर इस्कॉन के गुरुकुल में पढ़ाई करने गया है, अभी 8 साल उसका पूरा हुआ है। तो आप सभी उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हरे हरि कृष्ण महामंत्र बोल, को याद कीजिए। हरि हरि बोल। बोल, हरि हरि बोल। बोल। बहुत बहुत शुभकामनाएं माता जी, आपके पोते के जन्मदिन की। और वो वैसे ही बता रहे हो, आप गुरुकुल में जा चुका है इस्कॉन के, तो वो तो भक्ति में लगा ही हुआ है। जी, हैं। फिर भी बहुत सबको अच्छी। आप वैष्णव भक्तों से मेरा यही निवेदन है। भगवान के शरण माता जी। एक बार सब मिलके अर्णव प्रभु के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं सब मिलके। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे राम राम, राम हरे हरे हरे। हरे। दाता प्रभु की जय। जय भगवान उनको अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करे, भगवान अपना ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित करे, है ना।
भगवान की शरणों में वो और दिन ब दिन बढ़ते रहें, भगवान के ज्ञान को समझें वो, ठीक है, और अपने दादी माँ की सेवा में लगे रहें। हरि बोल। अरे वो दादी माँ की सेवा नहीं करनी होगी प्रभु जी, वो सभी जीवों की सेवा करे, बस उसी से मेरी सेवा हो जाएगी, है ना। हरिबोल हरिबोल। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सब में आप हर सभी का ग्रुप में आप सब जो है ना माता जी को विश कर सकते हो अर्णव प्रभु के जन्मदिन की। उनके पिताजी हो गए अमित प्रभु। अमित प्रभु भी हमारे साथ पहले आते थे, आजकल आना बंद कर दिए कुछ कारणवश, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो ग्रुप में जी सब मिलके बधाई दे सकते हैं। जी। क्या यहाँ क्लास को हम क्लोज करते हैं, ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की बात जय। की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल।